आज हम इसका प्रथम अध्याय जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है मंगल दिवस। वह दिन था 1 अप्रैल 1989। उस दिन चैत्र शुद्ध प्रतिपदा थी। सर्वत्र उत्साह से नववर्ष का स्वागत हो रहा था। प्रभात की वेला थी। हर घर के आंगन झाड़ बुहार कर तथा जल समार्जन कर केवल स्वच्छ ही नहीं किए गए थे, उन पर महाराष्ट्र की पद्धति के अनुसार सुंदर रंगोलियां रेखित की गई थी। वे शोभित भी किए गए थे। कई लोग दरवाजों पर आम के पत्तों का तोरण बांध रहे थे। बच्चे उनकी सहायता कर रहे थे। कोई नीम की टहनियां ला रहा था तो कोई आम के पत्ते ला रहा था। कोई तोरण और बंदरवार बना रहा था। कोई फूल ला रहे थे और कोई उनके हार बना रहे थे। महाराष्ट्र में प्रतिपदा को गुड़ी पड़वा कहते हैं। गुड़ी का अर्थ है ध्वज। उस दिन हर घर आंगन में ध्वज फहराया जाता है और उसका पूजन किया जाता है। अतः बालक वह सब सामग्री जुटा रहे थे। उनमें कुछ स्पर्धा का भाव भी था। मेरे घर की गुड़ी सबसे सुंदर और सबसे ऊंची रहनी चाहिए। जब गुड़ी की प्रस्थापना होती है तो बालक तालियां पीटते हैं और आनंद से नाचते हैं। आज सब लोग नए कपड़े पहनेंगे। हर घर में मीठे पकवान बनेंगे। सब और आनंद और उत्साह उमड़ रहा था। नागपुर में पंडित बलीराम पंत हेडगेवार के घर में यह आनंद और अधिक मात्रा में प्रकट हो रहा था। वह पौराणिक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा ही यशदायी दिवस था। वह मंगल पर्व था, महत्वपूर्ण त्योहार था। उसी दिन उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ था। इस शुभ संयोग की सब लोग सराहना कर रहे थे। किसी ने कहा, कितने अच्छे मुहूर्त पर इस बालक का जन्म हुआ है। यह आगे चलकर अवश्य ही कोई बड़ा पराक्रम करेगा। दूसरे ने कहा, वर्ष प्रतिपदा तो विजय दिवस है। शतकों पूर्व इसी दिन सम्राट शालिवाहन ने आक्रमणकारी शकों को मार भगाया था। उसी की स्मृति में यह हम ध्वजोत्तोलन करते हैं। कहा जाता है कि उसके पास न खजाना था, न सेना थी और न ही कोई अधिकार था, परंतु वह अपने देश की दुर्दशा से व्यथित था और ईश्वरीय शक्ति से प्रेरित था। उसने मिट्टी के घुड़सवार और सैनिक बनाए, फिर उनमें प्राण फूके और उनके भरोसे पर चक्र का निवारण किया। मुझे लगता है यह बालक भी वैसा ही कुछ असाधारण कर्तव्य दिखाएगा। तो किसी ने कहा, यह हेडगेवार वंश की कार्ती ध्वजा ऊंची फहराएगा, देश भर में अपने घराने का नाम चलाएगा। इसी प्रकार अनेक शुभकामनाओं के साथ उस बालक का सबने बहुत प्रेम से स्वागत किया। 12वें दिन नामकरण विधि संपन्न हुआ और बालक का नाम केशव रखा गया। तो ये हमारा प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। इसमें हमने जाना कि कैसे किस दिन हमारे माननीय डॉक्टर साहब का जन्म हुआ।